पेंटिंग के कंसेप्ट या प्लॉट की बात करें तो मराठा साम्राज्य, जिसके तहत एक समय में दक्षिण में कटक से लेके उत्तर के अटक तक जो पूरा भारत खंड आने का उस साम्राज्य की नींव जिस क्षण रखी गई थी, वो क्षण यानी शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक, जो हमारे इस पेंटिंग का मेन कंसेप्ट या प्लॉट है। इस ऐतिहासिक क्षण का बहुत विस्तार से विवरण हमें इतिहास में मिलता है और उसी विवरण के अनुसार हमने इस पेंटिंग को जितना हो सके उतना एक्यूरेट या प्रिसाइज करने की कोशिश की है। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है इस कंसेप्ट या इसके मेन पिलर्स में, वो है आर्किटेक्चर। अब अगर हम लोग महाराष्ट्रियन आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे प्रीडोमिनेटली हमें बेसोल्टिक या ब्लैक रॉक मिलता है और जिसके ऊपर हम लोग वुडन या लकड़ी का फसाद इस्तेमाल किया हुआ देखते हैं। उत्तर में आपको संगमरमर या बाकी चीजें मिलती है, बट महाराष्ट्र में आपको प्राइमरीली बेसोल्ट से ही काम होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2 मंजिला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जहाँ पे बालकनी या जो डिटेलिंग की गई है वो पूरा महाराष्ट्रियन वाड़ा स्टाइल है। और हमने ना सिर्फ इतनी बड़ी भीड़ को ऑक्यूपाई करने के लिए जिस स्पेस की जरूरत थी उसे दिखाने के लिए हमने बाहर एक कोर्टयार्ड भी दिखाया हुआ है, और कोर्टयार्ड के आगे भी आपको स्ट्रक्चर्स मिलता है। तभी जो हजारों की तादाद में उस दिन लोग मौजूद थे, वो ऑक्यूपाई करना उस पर्सपेक्टिव में पॉसिबल या मुमकिन हो पाया था। लाइटिंग हमारे लिए प्राइमरी अटेंशन या सोर्स था, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरी पेंटिंग की इल्यूमिनेशन डिपेंडेंट था। इसीलिए आप देख सकते हो हमने डे लाइट या प्राइमरी लाइट पे काफी फोकस किया। उसी के साथ हमने इसमें एड ऑन या एडिशनल लाइट्स के लिए जो दिए जलाए जाने की, फिर वो झूमर में हो या दीवार पे हो या किसी और सूरत में, हमने उस पर ध्यान दिया। और कोर्टयार्ड से हमने मैक्सिमम डे लाइट को अंदर आने दिया ताकि प्राइमरी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन काफी क्लियर रहे। इस कंसेप्ट में कैरेक्टर्स काफी थे, क्योंकि हजारों की तादाद में उस दिन वहां पे भीड़ मौजूद थी और इतिहास में भी हर एक कैरेक्टर को काफी डिटेल में बताया गया है। अगर उदाहरण देना चाहूँ तो सबसे पहले हमारे कंसेप्ट का मेन कैरेक्टर यानी महाराज साहब खुद, शिवाजी महाराज, और उनके आउटफिट का काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। उसी के साथ साथ अगर आप महाराज के लेफ्ट में देखो तो जिस राज पुरोहित या काशी के महापंडित ने इस ऐतिहासिक क्षण को पूरा किया वो थे गागा भट्ट। उसी के बाद आप उनकी ही बगल में देख सकते हो छत्र जिन्होंने पकड़ा हुआ है महाराज के ऊपर, वो अनाजी पंत। और उन्हीं के राइट में आप देख सकते हो जिन्होंने राजदंड पकड़ा हुआ है, वो पिलाजी शिर्के, महाराज के संबंधी। आप फिर नीचे देख सकते हो महाराज के 2 पुत्र यानी कि सबसे बड़े युवराज संभाजी राजे और उनके कनिष्ठ भ्राता यानी कि राजा राम राजे। उसी के साथ साथ अगर आप आगे चलते हो तो राजमाता जिजाऊ और उन्हीं के साथ खड़ी शिवाजी महाराज की दोनों नाती, उनके पीछे बैठी हुई है महारानी सोयराबाई साहिब, फिर संभाजी राजे की पत्नी और युवराजनी, उसके बाद महाराज की बेटियां और बाकी सारा राज परिवार। इसी की तरह अगर आप लेफ्ट में देखो तो भीड़ में आपको कई सारे देश विदेश के मेहमान मिलते हैं, जिनमें ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, मुगल, सिंधी। और हमने भीड़ के हर एक चेहरे को उतनी ही डिटेल में दिखाने की कोशिश की है, उनके जो एक्सप्रेशन है या उनपे जो इम्पैक्ट पड़ा है उस माहौल का। और पीछे आप देख सकते हो जो महाराष्ट्रियन स्टाइल होती है बैठने की, आसन दिए जाते हैं, उसमें आपको सबसे पहली कतार में मिलते हैं अष्टप्रधान मंडल, जो शिवाजी महाराज के काफी मशहूर मंत्रीगण थे। उनके पीछे आपको आए हुए अतिथि और सरदार, और उनके पीछे आपको वो सारी जिन्हें हम कहते हैं मावड़ा या शिवाजी महाराज के सेवक, उनकी भीड़ मिलती है। अब जो महिलाएं थी वो उस समय उतनी खुल के सामने नहीं आने की, एक अदब वहां पे होने का, और इसी अदब के चलते हमने ऊपर बालकनी में अलग से महिलाओं को दिखाया गया है। और
और आप देख सकते हो वहां पे महिलाएं कुछ नीचे देख रही है, कुछ उनमें उत्साह है, तो वो हलचल दिखाई दे रही है। और वहीं आप नीचे देखो अगर दरबार में, तो जो एक दरबारी अदब होता है, एक तरीके से बैठना, वो सारे अदब वहां पे हमने दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। इसी की तरह हर एक जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो अपने जो रोल को काफी अच्छे से निभा रहा है, या फिर हमने वो कोशिश की है कि वो पूरे से पूरा जजमेंट अपने रोल को दे सके। जितना डिटेल इसका विवरण हमें मिलता है इतिहास में, हमने करीब उतना ही डिटेल में चीजों को रिप्रेजेंट करना चाहा है। उदाहरण के तौर पे जो हमारा सिंहासन है उसमें आप देख सकते हो शेर की मुद्रा से लेके हाथी या कई सारे फूल और नक्काशी बने हुए हैं। उसी के साथ साथ जो सोने की बनी हुई मेघ डंबरी है जिसके नीचे महाराज बैठे हुए हैं वो हो, या जो उनके एक्सप्रेशंस है महाराज के खुद या जो बाकी पात्र है, जैसे सबसे छोटी यहाँ पे जो है शिवाजी महाराज की नाती जो दिखाई गई है, उसके भी चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है, ये जो विदेश के गेस्ट या इस दरबार को देख के आश्चर्य है, वो हमने अच्छे से दिखाना चाहा है। या जो वहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं उनकी भाव मुद्रा है, उनके आउटफिट्स के डिटेल्स, क्योंकि हर किसी के पोशाक और उनकी बनावट अलग अलग होने की, उनके पहनावे अलग अलग होने के, जिस सभ्यता से वो बिलोंग करने के, तो इसी के तहत हमने हर एक बारीक डिटेल को दिखाना चाहा है। या जैसे कि पुष्पमालाओं से आप देख सकते हो हमने बालकनी को सजाया हुआ है, या ऊपर जो महिलाएं हैं वो काफी उनके जो ऑर्नामेंटेशन है, गहने हैं, या जो आर्किटेक्चरल डिटेल्स है, जो झूमर लगे हुए हैं, या उसके जो पर्दे हैं, ये सारी बारीक डिटेल्स को हमने इसमें कैप्चर करने की पूरी कोशिश की गई है। किसी भी पेंटिंग का जो मेन फोकस होता है वो हमें ध्यान में रखना होता है। अब ये राज्य अभिषेक शिवाजी महाराज साहब का है, तो उनपे पहले ध्यान जाना अनिवार्य है। बट इतनी कैरेक्टर्स और भीड़ में वो लाना काफी चैलेंजिंग था, तो हमने उनका जो रिप्रेजेंटेशन था, जो पर्सपेक्टिव था, वो कुछ ऐसे रखा था कि सारी जो पर्सपेक्टिव की लाइन है वो जाके कन्वर्ज होती है खुद शिवाजी महाराज पे। उसी की तरह जो कलर पैलेट है उसे भी काफी केयरफुली डिजाइन किया गया था कि महाराज जो है वो काफी ब्राइट कलर पैलेट में रहे और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो थोड़े से सॉफ्ट अपने पैलेट्स में रखे गए थे, जिसके तहत वो जो अटेंशन या फोकस जाना चाहिए वो हमने काफी अच्छे से प्ले यहाँ पे मौजूद किया है।